आज डिस्कस करते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट इफ x plus y equal to 10 then x plus y plus z equal to 10 plus z. The Euclid's axioms that illustrates this statement is. सो ये जो स्टेटमेंट है ये सेकंड एक्सियम से रिलेटेड है। सेकंड एक्सियम में क्या था, that when equal number is added, let's say x plus y equal to 10, so equal number is added to both side means z is added to both side। इसमें भी z ऐड कर दिया गया, इसमें भी z ऐड कर दिया गया, so resultant will be also equal means x plus y plus z will be also equal to 10 plus z. So this is nothing but second axioms. So 5 axioms and 5 postulates जो यूक्लिड के है वो आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, a diagonal of a rectangle is inclined to one side of the rectangle at 25 degree. So means rectangle का जो diagonal है, let's say ABCD is a rectangle and इसमें डायगोनल एक साइड के से 25 डिग्री से inclined, let's say this one is 25 degree, right? So the acute angle between diagonal, so इनके बीच का जो acute angle means this angle will be what, ये इसमें क्वेश्चन मार्क है। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये तो राइट एंगल है, राइट 90 डिग्री होगा, रेक्टेंगल है तो। So if this is 25, so this will be 90 minus 25, so 65। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 65। Now in let's say this one is triangle OBC, triangle OBC में angle B equal to 65, so angle C will be also 65 because जो डायगोनल होते हैं किसी भी रेक्टेंगल में वो बाइसेक्ट करते हैं, राइट? सो मींस this side will be equal to this side, so sides अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा 65। so इसमें एंगल O कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस, अब टोटल एंगल इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 का किसी भी ट्रायंगल में, so 180 माइनस 65 प्लस 65, so 180 माइनस 130, so 50 डिग्री, right? So that's why B is the right option. 50 degree is the acute angle between diagonals. Okay. Question number 3 है, ABCD is a rhombus such that angle ACB is 40 degree. So draw करते हैं पहले rhombus को तो समझ में आएगा। Let's say this is rhombus. Rhombus means what? All sides are equal. Okay. ABCD. Now it is given that angle ACB is 40 degree. So ACB, this one is 40 degree. Then ADB, ADB की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, this one ADB. Now किसी भी रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, राइट? सो एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल CAB, एंगल ACB इक्वल टू एंगल CAB, ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ओके, बिकॉज AB इज इक्वल टू BC, राइट? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, AB इक्वल टू BC। सो AC जो लाइन सेगमेंट है उस पे AB और
बी सी दोनों इक्वल साइड है तो एंगल भी इक्वल होगा। सो अब इसमें ये जो एंगल है ये कितना होगा, किसी अब ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 40, so this will be equal to 180 minus 80, so this will be equal to 100, so ये जो वैल्यू है कितना आया, 100 डिग्री। एंड रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल को हाफ में डिवाइड करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पर ध्यान दो, इफ दिस इज 100 डिग्री, सो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी डी ए equal to half of 100, right? So this will be 50 degree. That's why C is the right option. Okay. Question number 4 है, if angles ABCD of the quadrilateral ABCD taken in order are in ratio 3764, then ABCD is a rhombus, parallelogram, trapezium और kite. सो एक्चुअली इसका आंसर ट्रेपेजियम है, बट कैसे है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x, 7x, 6x and 4x according to ratios. Now sum of angles equal to a plus b plus c plus d equal to 360. सो यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इक्वल टू 360. सो 20x इक्वल टू 360, 20x इक्वल टू 360 और वी कैन से x इक्वल टू 18 डिग्री. Angles of quadrilateral will be, angle A will be 3 into 18 or we can say 54 degree. Angle B will be equal to 7 into 18 equal to 126 degree. Angle C equal to 6 into 18, 108 degree. And angle D equal to 4 into 18, 72 degree. Now एंगल एक ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले एंगल के थ्रू एक, सबसे पहले आपको ए बी सी डी लेट से हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस टाइप से, तो आपको एक क्लियर होगा. लेट्स से दिस इज एंगल डी 72 डिग्री, एंगल सी 10, एंगल सी 108 डिग्री एंड एंगल ए 54 डिग्री and angle B 126 degree. So now from figure, angle BCE, angle BCE equal to 180 degree minus angle BCD. So 180 degree minus 108, so which means 72 degree. So therefore we can say that BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. BC और AD क्या होंगे, पैरेलल होंगे. एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल
अब इसमें देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए प्लस बी कितना आ रहा है 180 डिग्री, एंड सी प्लस डी इज ऑल्सो 180 डिग्री. So these shows that the quadrilateral will be trapezium. Okay, these are the features of trapezium. Means दो साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दो साइड पैरेलल नहीं होंगे, एंड अपोजिट एंगल्स, और यू कैन से एडजेसेंट ए प्लस बी एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन कितना आ रहा है 180 डिग्री. सो इस टाइप के फीचर्स जहाँ भी आएंगे एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री, एंड दो साइड पैरेलल हो, तो ऐसे केस में वो ट्रेपेजियम होता है. वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ट्रेपेजियम. क्वेश्चन नंबर 5 है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी of triangle ABC, and O is any point on side BC. So यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, एंड इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, लेट्स से ABC. So mid points of AB and AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, D and E. And O is any point on BC. O is any point on BC. O is joined to A. O is joined to A. Okay. If P and Q are the midpoints of OB and OC, P and Q, OB and OC, midpoints of OB and OC. Okay. Then DEQP. D E, this one, DEQP. So this quadrilateral will be what? Square, rhombus, rectangle और parallelogram. So इसका आंसर होगा देखो parallelogram. रीजन बिहाइंड दिस कि बाय मिड पॉइंट्स थ्योरम देखो DE विल बी हाफ ऑफ BC, राइट. मींस मिड पॉइंट थ्योरम से DE जो है वो हाफ होगा BC का, हाफ ऑफ BC. एंड सिमिलरली आपको ये ध्यान देना है, ये जो PQ है, PQ, ये आपको ऐसे समझना है, PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC, राइट. PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ BC. अगर इसको आपको समझना है तो ऐसे समझो, BC इक्वल टू BP प्लस PO प्लस OQ प्लस QC, राइट. बट अब आपको ऐसे समझना है, BP plus PO can be written as 2 into PO, right? Plus these can be written as 2 into OQ. So 2 PO plus OQ equal to BC. So 1 by 2 BC will be equal to PO plus OQ, and this is nothing but PQ, right? So PQ is half of BC, and by these two equation we can say that DE is equal to PQ. तो ये तो इक्वल हो गया, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गए, तो ये किसका ये है, प्रॉपर्टी है. रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर का भी है. बट एक्चुअली यहाँ पे आपको ऐसे भी ध्यान देना है कि ये कंपलसरी नहीं है कि ये एंगल्स क्या हो 90 डिग्री हुई, ऐसा कुछ वैल्यू फाइंड आउट नहीं है. तो एंगल्स 90 डिग्री नहीं है तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो होगा नहीं. एंड देन रोम्बस के लिए क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होने चाहिए. ऑल साइड्स का भी ऐसा कुछ कंडीशन फाइंड आउट नहीं है. सो दैट्स व्हाई पैरेललोग्राम इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 है, द मीडियन ऑफ
ट्रायंगल डिवाइड्स इट इन टू। सो आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा ट्रायंगल ऑफ टू इक्वल एरिया। ओके, एक कोई भी लेट्स से कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एंड उसमें कोई मीडियन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, लेट्स से दिस वन इज मीडियन। सो ये आपस में दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टू पैरेललोग्राम आर ऑन इक्वल बेसिस and between the same parallels, the ratio of their areas to parallelogram means इस टाइप के होंगे। Let's say this one is first parallelogram, then second is two equal bases and between same parallels। Same parallel means what? इस टाइप का, लेट्स से इस टाइप का पैरेललोग्राम बनेगा, सेकंड पैरेललोग्राम। इक्वल बेसिस, ये बेस एक इक्वल है इसका, और पैरेलल्स दो पैरेलल भी हैं, सेम पैरेलल है, तो इनके जो इक्वल एरिया होंगे, इसलिए इसका जो रेशियो होगा 1:1 होगा। मींस लेट्स से ए बी सी डी is a parallelogram, and then a b c dash d dash is other parallelogram. So area of first parallelogram will be equal to area of second parallelogram. So that's why उनके बीच का रेशियो क्या आएगा, 1:1। ओके, इफ a triangle and a parallelogram are on same base and between same parallel, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल्स में है, of the ratio of the area of triangle to the area of parallelogram will be 1:2। means what? Area of triangle half of area of parallelogram होगा, or we can say that area of triangle upon area of parallelogram will be 1:2। so that's why इसका आंसर होगा B is the right option, 1:2। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी सी डी आर 4 points on a circle। सो लेट्स से दिस इज द सर्कल, एंड इसमें 4 points हैं, ए बी सी डी। ओके, एंड इसमें ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी। सो ए सी एंड बी डी, वेट अ मिनट, AC and BD intersect each other at point E, right? Intersect each other at point E such that BEC equal to 130 degree. So BEC, this one is 130 degree. Okay, and then ECD equal to 20 degree. ECD, this one is 20 degree. देन BAC इज इक्वल टू, सो इसमें अगर आप देखो, सो एंगल CED, एंगल CED विल बी इक्वल टू, ये देखो लीनियर पेयर से 180 माइनस 130 मीन्स 50 डिग्री। सो एंगल CED इक्वल टू 50 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल, CED, in triangle CED, angle CDE, will be equal to 180 minus 50 minus 20, right? Sum of interior angle 180, so ये कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। So angle CDE equal to 110,
अब आपको पता है किसी भी सर्कल में अगर सेम सेगमेंट है, लेट्स से दिस वन इज सेगमेंट, अब यहाँ पे ये सेगमेंट है ए बी, एंड लेट्स से दिस वन इज ए बी सी सेगमेंट, बिगर सेगमेंट, उसमें अगर दो एंगल ड्रॉ किए जाए सेम सेगमेंट में, तो वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली अगर आप देखो, सो बी सी, लेट्स से डॉटेड मैं डिनोट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बी सी एक जो है यहाँ पे कॉर्ड है, और उससे ये बिगर जो सेगमेंट बन रहा है उसमें दो एंगल ड्रॉ किए जाए, बी ए सी, राइट, बी ए सी ड्रॉ किए जाए वो, और बी डी सी ड्रॉ किए जाए, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, सो बी ए सी विल बी ऑल्सो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, राइट? सो दैट्स वाई सी इज द राइट ऑप्शन, 110 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द बाइसेक्टर्स बी आई एंड सी आई ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी, एंड यहाँ से इन्होंने बोला है बी और सी का जो बाइसेक्टर है, लेट्स से दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, ये जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं आई पॉइंट पे, and this is b by 2 and this one is c by 2. Okay, and let's say this one is x degree. What is the angle BIC? BIC. So in triangle BIC, x plus b by 2 plus c by 2 equal to 180 degree. So x equal to 180 minus 1 by 2 b plus c, है ना? 1 by 2 कॉमन लेंगे तो b plus c बचेगा, and b plus c is nothing but 180 minus a, so 180 minus 1 by 2, this can be written as 180 minus a, so x is equal to 180 minus 90 plus a by 2, so x is equal to 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको 90 लिखते हैं, सो 90 डिग्री प्लस ए बाई 2, राइट? सो डी इज द राइट ऑप्शन, इसमें जो आंसर होगा 90 प्लस ए बाई 2। ओके, बी आई सी, और यू कैन से एंगल बी आई सी और एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी of cyclic quadrilateral ABCD intersect each other at point P। यहाँ पर देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ओके, लेट्स से दिस वन इज ABCD, ABCD, AC and BD, AC and BD intersect at point P। सो इसमें ध्यान रखना क्या हो जाएगा, B इज द राइट ऑप्शन, AP into BP, AP into BP means this into this is equal to होता है CP into DP। Okay, so B is the right option। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे गिवन है, इफ इन अ फिगर इफ पैरेललोग्राम ABCD and rectangle ABEM are of equal area then, मीन्स ये जो पैरेललोग्राम है ABCD उसका एरिया और जो रेक्टेंगल है ABEM उसके जो एरियाज हैं वो क्या है, इक्वल हैं, देन पेरीमीटर में क्या रिलेशन होगा,
We know that if parallelogram ABCD and rectangle ABEM are of equal area, then the perimeter of parallelogram is greater than that of rectangle. ये आपको याद रखना है, C is the right option होगा. मीन्स अगर एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का एरिया अगर इक्वल है तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ग्रेटर होगा किसके, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के. सो ये आपको याद रखना है. सो सी इज द राइट ऑप्शन. ओके. इन फिगर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इक्वल टू डी सी इंटू डी एल. डी सी, डी सी यहाँ पे क्या है देखो, डी सी दिस वन, डी सी इंटू डी एल. डी एल मीन्स दिस वन. इसमें पैरेललोग्राम किधर है देखो, दिस ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम बिगर वन. सो इसमें पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, हाइट जो है परपेंडिकुलर हाइट डी एल इंटू जिस साइड पे हाइट है, लाइक सी डी और ए बी पे हाइट है, तो उसमें मीन्स रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ. सो उसी फॉर्मूले में है यहाँ पे. यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या हो जाएगा, हाइट, एंड विड्थ एक हम जिस पे हाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे उस साइड का. सो ए बी और सी डी. सो इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन. डी सी इंटू डी एल बेस इंटू हाइट के कॉन्सेप्ट से है, और वी कैन से दैट ए बी इंटू डी एल. सो ए बी इंटू डी एल इसमें है नहीं, बट ए बी इंटू डी एल होता तो भी राइट आंसर होता, बिकॉज इसमें बेस हो जाता ए बी, AB will be base and height will be DL. height क्या हो जाता, height is DL. So base into height के कॉन्सेप्ट सही है, तो C इसमें राइट ऑप्शन होगा. In two triangle ABC and PQR, if it is given that AB upon QR, AB upon QR is equal to BC upon PR is equal to CA upon PQ, देन विच वन इज ट्रू. पी क्यू आर, अब देखो इसमें आपको ऐसे रिलेट करना है, ए बी क्यू आर, तो इसमें देखो ए बी क्यू आर ऐसे रिलेट करना है, बी सी पी आर. सो राइट है इसमें देखो बी सी, फर्स्ट एंड थर्ड को देखो तो यहाँ भी पी आर, राइट. एंड सी ए पी क्यू, स्टार्टिंग टू टर्म देखो, सी ए, फर्स्ट ऑप्शन में सी ए एंड पी क्यू. सो ए इज द राइट ऑप्शन. बाकी इसमें अगर आप देखो तो ये मैच नहीं करेगा. लेट्स से अगर बी ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे दिया है पी क्यू आर एंड ए बी सी. बी ऑप्शन में देखो ए बी क्यू आर आपस में करस्पॉन्डिंग यहाँ पे गिवन है. सो ए बी अगर स्टार्टिंग के टू टर्म देखो तो इसमें पी क्यू आ जा रहा है, तो रॉन्ग हो गया ये, राइट. सो बी ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया. सी ऑप्शन में देखो ए बी क्यू आर, ए बी लास्ट के टू टर्म, इसमें भी क्यू आर, ओके ये तो ठीक है. बी सी अपॉन पी आर, स्टार्टिंग के टू टर्म बी सी, बट इसमें देखो हो जा रहा है पी क्यू, तो ये रॉन्ग हो गया, यहीं से रॉन्ग हो गया, राइट. सिमिलरली अगर डी ऑप्शन में देखो आप, सो डी ऑप्शन में ए बी और क्यू आर, ए बी यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, बट इसमें आ जा रहा है पी आर, है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया. सो दैट्स वाई ए इज द राइट ऑप्शन. ओके, तो ऐसे भी आप मीन्स इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके, मीन्स इनकरेक्ट ऑप्शन को देख के करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो, या डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हो, राइट. क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम द सर्कम सेंटर आई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, perpendicular ID is drawn on BC. If angle BAC is 60 degree, then value of angle BID. So let's say यहाँ पे एक सर्कल है और उसका सेंटर आई है, ओके, एंड इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमको. लेट्स यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किए, ए बी डी, ए बी सी, ओके. नाउ दिस BAC means this one is 60 degree given है, BAC,
एंड यहाँ पे आई इसका सेंटर है, उससे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी, सो यहाँ पे फाइंड आउट करना अपने को कितना, एंगल बी आई डी, ये हमको फाइंड आउट करना है, एंगल बी आई डी, दिस एंगल, ये फाइंड आउट करना है, एंगल बी आई डी। सो यहाँ पर देखो एंगल बी आई सी विल बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल बी ए सी, मीन्स कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60, 120 डिग्री, राइट, बाय द बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ये कितना हो जाएगा बी आई सी, ये हो जाएगा 120 डिग्री। नाउ सिंस, और यू कैन से एंगल आई बी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल आई सी डी, वाई, बिकॉज आई बी इक्वल टू आई सी, दोनों क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है तो एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे एंगल, है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, कितने दोनों दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री, राइट। सो एंगल बी आई डी विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सो दैट्स वाई बी इज द राइट ऑप्शन, इसमें जो आंसर है बी राइट ऑप्शन है, 60 डिग्री इज द आंसर। ओके, सो एंगल बी आई डी इज 60 डिग्री।